क्या आप भी अपना सिलेबस याद करने के बावजूद एग्ज़ाम में सब कुछ भूल जाते हैं? तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइंस और साइकोलॉजी के हिसाब से 4 ऐसे तरीके जिससे आप जो भी पढ़ेंगे उसे लंबे अरसे तक याद रख पाएंगे। न्यूरो साइंस के मुताबिक जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए आप इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तरीका सेल्फ टेस्टिंग, यानी आप जो भी चीज़ पढ़ें उसे पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में बार बार उसे दोहराएं और कोशिश करें कि जो पढ़ा है उसे 1-2 बार ज़ुबानी लिख लें। इस तरह करने से आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि ब्रेन का मेमोरी हब है, और ऑब्वियसली इस तरह इन्फॉर्मेशन आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है। और बजाय एग्ज़ाम से पहले रट्टा लगाने के, जिसे हम क्रैमिंग कहते हैं, अपने सिलेबस को वक्तन फ़वक्तन दोहराना काफ़ी यूज़फुल होता है। एक बार याद करके सेटिस्फाइड हो जाना ऐसी गलती है जो हम में से अक्सर लोग करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि चीज़ें आपको जल्दी भूल जाती हैं, चाहे आप जितने भी अच्छे तरीके से याद कर लें। रिकॉलिंग आफ्टर सम टाइम इज़ क्रूशियल। नंबर 2 इज़ विजुअलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, आपका दिमाग टेक्स्ट के मुकाबले में तस्वीरों को ईजिली याद रख सकता है। एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट डुअल कोडिंग थ्योरी के हिसाब से अगर हम टेक्स्ट और विजुअल्स दोनों का यूज़ करते हैं तो हमें याद रखने में आसानी होती है। इसीलिए टेक्स्ट को विजुअल्स में ट्रांसफ़र करके पढ़ना बहुत इफ़ेक्टिव होता है, या एटलीस्ट आप जो पढ़ रहे हैं अपने माइंड में उसके विजुअल्स सोच लिया करें। इस तरह आपको होपफुली भूलने का मसला नहीं होगा। नंबर 3, टीचिंग मेथड। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है क्योंकि ये मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पढ़ने के मुकाबले में पढ़ाने से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं और याद रहती हैं। इसीलिए आप जो भी पढ़ें उसे सिंप्लीफाई करके किसी और को समझाने की कोशिश करें, या वैसे इमेजिन कर लें कि आप टीचर हैं और स्टूडेंट को ये टॉपिक समझा रहे हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का पढ़ने से के नाम से ही एनर्जी लेवल ज़ीरो हो जाता है। सो उनके लिए बेस्ट है अपने माइंड को धोखे में रखना कि आप पढ़ नहीं बल्कि पढ़ा रहे हैं। नंबर 4 इज़ रिलेट टू प्रियर नॉलेज। आप जो भी पढ़ें या सीखें उसे अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट करना या कनेक्शंस बिल्ड करना बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। मतलब जो आप पहले से जानते हैं उसके साथ नई चीज़ों को रिलेट किया करें। इस तरह न्यू इन्फॉर्मेशन आपके प्रीवियस नॉलेज के साथ एम्बेडेड हो जाती है, जिससे चीज़ें याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये थी वो टेक्निक्स जिन्हें यूज़ करके आप कम वक्त में बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं बल्कि मेहनत का सही डायरेक्शन में होना मस्ट है। So that's all for today. In next video I'll come up with another one. Till then stay tuned with SMT. Thank you.